उसने कभी हमारे गले पर रख दिया था, क्या क्या पता गद्दार निकलेगा इतना बड़ा। लेकिन हम लोगों से पूछिए, बच्चे निकाल निकाल के मारे जा रहे हैं। अगर ये इस तरह से आगे चलता रहा तो क्या होगा। इनका हमेशा से जानवर काटने का काम रहा है। इन लोगों के अंदर कितनी रहम नहीं है, बिल्कुल भी रहम नहीं है। इनके अंदर घर तोड़ा जाए, उसके बुलडोजर चला जाए, इसके घर को इन लोगों को तहस नहस कर दिया जाए बिल्कुल। इस वक्त मैं बदायूं के उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ डबल मर्डर हुआ है आयुष और आहन का। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे यही वो मकान है और इस मकान पे आप देख सकते हैं कि सामने संगीता ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है। और दूसरी साइड घुमाएंगे कैमरा, यही वो दुकान है जिसमें जावेद और साजिद यहाँ पर काम करते थे बाल काटने का। और कहा यह भी जा रहा है कि पिछले 5 साल से इनकी यहाँ पर दुकान है, पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और उन्होंने यहाँ के लोगों के अंदर विश्वास बनाया कि वो इनको जो है इनको सपोर्ट करने वाले, इनके साथ रहने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनका घर जो है 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर सिर्फ उनकी दुकान थी, मकान उनका बहुत दूर है। तो यहीं पर मेरे साथ जो जावेद साजिद के साथ लोग रहते थे, उनसे बाल वाल कटवाते थे, वो मेरे साथ खड़े हैं। और जिन्होंने आयुष और आहन को भी देखा है यहाँ पर खेलते हुए, उनके साथ बातचीत भी की है, तो वो भी लोग हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इनके बीच, जब इतने सालों से वो लोग रह रहे थे जावेद और साजिद, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये मिस्ट्री अब हिंदू मुस्लिम में बदलती हुई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि दिखाई दे रही है। और हमें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका, पहले बताएं। मेरा नाम दुर्वेश है। क्या नाम है? दुर्वेश नाम है मेरा। दुर्वेश जी। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं भाई साहब, यहीं रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो सामने दुकान है जावेद और साजिद की, कभी गए आप बाल कटवाने? अरे हम तो जाते ही रहते हैं, हर हफ्ते हम जाते रहते हैं, सभी कोई जाता है उसके पास। क्या पता उसने कभी हमारे गले पर रख दिया था, क्या पता हम अब वो तो चलो बच्चों को रख दिया है, और कभी हम पहुँच गए उसकी दुकान, क्या पता वो हमारे गले पर रख दिया था, क्या पता था उसका। और साले ने इतना विश्वास बनाया, 6-7 साल से यहाँ रह रहा है, हमारे साथ रह रहा है, और साले क्या पता गद्दार निकलेगा इतना बड़ा। नहीं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भैया 1 घंटे में जो है एनकाउंटर करा दिया योगी जी ने, तो क्या ये सुन के क्या लगता है? अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता भैया। उसका भी बिल्कुल करा दिया जाए इनकाउंटर, उसके पूरे घर का भी करा दिया है भैया। हम तो ये कह रहे हैं, उसने बच्चों के साथ जब किया है। क्यों किया, ऐसा क्या लगता है आपको? क्या पता वो जाने पुलिस प्रशासन जाने, उससे पूछा है क्या क्यों किया क्यों नहीं किया है, ये बात तो पुलिस प्रशासन जाने। लगता था आपको ऐसा होगा कुछ? हम तो नहीं कहते भैया ऐसा होगा, जब रोज़ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं यहाँ पे, तो हम कैसे मान जाए होगा। अब क्या पता उसे किसी ने कहा है या उसने खुद किया है, क्यों। नहीं, पहले आपको कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई आप लोगों के बीच? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा। कभी लड़ाई इन लोगों से? ना कुछ ना, ऐसे लड़ाई कभी हुई नहीं थी। इतने सालों से हम रह रहे हैं यहाँ पे, लड़ाई नहीं हुई थी। अच्छा, ऐसी सरकार मानी जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, ऐसी सरकार है जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखती है, उसके बाद भी इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने वहाँ जाके ऐसा कांड कर दिया। अब क्या पता भाई क्यों गया घर पे उनके। तो आप तो रहते थे उन लोगों के साथ? हम तो यहीं रहते थे भैया, दिनों हमारा उठना बैठना यहीं का है, तो ये बताओ घर ही हमारा यहीं पे है। ये सकानों से आके यहाँ पे रहते थे, काम करते थे, तो हम लोगों ने कभी कोई इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये हिंदू है कि मोहम्मदन है। आराम से सब साथ में ऐसे रखते थे जैसे अपने भाई हैं। लेकिन यहाँ पे इनने घटना के लिए इस तरह से अंजाम दिया, ये ठीक नहीं है। और यहाँ भी अभी देखिए लावेला पे एक ठाकुर साहब हैं हमारे बाबा कॉलोनी के, उन पर हमला हुआ है। ये क्या मतलब है? ये ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोगों का रहना बेकार है। किन लोगों का? हिंदू लोगों का रहना बेकार है। क्यों रहना बेकार है हिंदू? फिर तो हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं, तभी ठीक रहेगा। फिर वो अगर प्रशासन हमारा काम नहीं करती है तो हमको कानून हाथ में लेना पड़ेगा। फिर प्रशासन अपनी जगह सही चल रहा है तो हम शांति से बैठे हुए हैं, क्या करें साहब। लेकिन ये बच्चों से तो बताओ, ये बच्चों वाली जो घटना है इसमें आप देखें बच्चों का क्या कसूर हो सकता है इसमें। अरे हम जैसा है कोई तो उसकी गलती भी हो सकती है, जब गलती है तो आपस में हम एक दूसरे से समाधान करें, बच्चों से या परिवार से क्या मतलब है। लेकिन ये घटना बहुत गलत है। घटना गलत है जी। नहीं, कह रहे हैं ना मुस्लिम समाज विपक्ष के नेता है ना अखिलेश, वो कह यहाँ पे आप देखिए हमारे हिंदू लोगों में जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी और जो है नेता लोग थे सभी आए। कोई मोहम्मदन आया यहाँ पे? कोई मोहम्मदन विलम्ब करने आया यहाँ पे? कायदा उनका है, ये भी इस देश में रह रहे हैं तो इनको भी विलम्ब करना चाहिए ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं है।
उनके परिवार में कुछ लोगों ने तो ये कहा होगा, उनने कहा हाँ उसने काम बहुत अच्छा करा और उसने हिंदुओं के बस्ती में घुस के और काट दिए बच्चे, ये बहुत अच्छा करा उसने, उसका दिल देखिए। कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों से पूछिए, बच्चे निकाल निकाल के मारे जा रहे हैं। अगर ये इस तरह से आगे चलता रहा तो क्या होगा? फिर तो भ्रष्टाचार ही होगा। ये कह रहे हैं ना, एक पहले घटना हुई थी कन्हैया लाल को लेकर के, उनका राजस्थान में गला काट दिया गया था, और अब ये वाली घटना हो गई है, तो इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो रहा है क्या? बिल्कुल ख़राब हो रहा है सर। वो तो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, तो आरोपी कोई भी निकल सकता है। आरोपी निकल सकता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? उनको ये होना चाहिए ना, उनको ये भी दिमाग में लाना चाहिए कि हिंदू समाज ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं आपकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तब भी ऐसा आपके साथ कैसे? इनका हमेशा से जानवर काटने का काम रहा है, जानवर आज भी काट रहे हैं, उसी तरह से इनके इंसानों पर हाथ चल रहे हैं। क्या किया जाए? अंजाम दिया जाए इनको भी, प्रशासन अपना काम करे। कह रहे योगी जी तो बहुत सख्त है, घंटे में एनकाउंटर करवा दिया। बिल्कुल, और भी होना चाहिए। जब दूसरे का दिया बुझाने का इंतजाम हो रहा है तो इनके भी घर के दिए बुझा दिए जाएं, हम तो यही चाहेंगे। नहीं, अखिलेश यादव को जानते हैं आप? जी नहीं, हम किसी को नहीं मुख्यमंत्री जानते। अखिलेश यादव ये हम कह गरीब रहे हैं, आदमी हैं, अपना काम करते हैं केवल। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पहले पकड़ना चाहिए था, ये तो भाजपा हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। ये तो सर राजनीति की बात है, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। राजनीति से कोई मतलब नहीं। बच्चों का राजनीति से क्या संबंध है? क्या ये नेता बनना चाह रहे थे कि मंत्री बनना चाह रहे थे जो इनके साथ में इस तरह से घटना की गई? यहाँ तो और भी दुकानें होंगी मुस्लिम भाइयों की अभी। नहीं, यहाँ पर यही खोके बोके थे, और इधर ज़मीनें हैं दूर है थोड़ी, वही शहर के लोग। कैसे भरोसा करेंगे आप उन लोगों पर? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं भरोसा करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। आप तो घर जाते थे इनके, जावेद साजिद घर चले गए कल परसों। उसके बारे में हमको इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम गाड़ी चालक हैं, गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रहता। दिन में नौकरी करते हैं, रात में अपनी गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। नहीं है जी। क्या चाहते हैं अब? दूसरा जो लड़का है जिसका एनकाउंटर, पहले पकड़ा जाए, उसको पहले पकड़ा जाए, फिर जाके उससे पूछताछ करी जाए। इससे पहले जैसे इसका एनकाउंटर कर दिया, उससे ऐसा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। पहले उसको पकड़ा जाए, उससे वजह पूछी जाए, चाहे जैसे भी पूछी जाए, तब उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसका होना चाहिए। और जो इसमें और साजिश हैं, जैसे बता रहे हैं कि वो किसी मुल्ला ने कहा है कि तुम 5 कत्ल कर दो, उनका खून पियो, उसके बाद तेरे बच्चे जिंदा होंगे, पैदा होंगे, हैं, ये मतलब जो है उसको भी पकड़ा जाए। और जो जिसने ये राहत दी है इन लोगों के लिए कि जैसे तुम बली के 5 के आदमियों का 5 लोगों को कत्ल कर दो, उनका खून पीना, तो तुम्हारे बच्चे जीवित हो जाएंगे। तो जिसने ये रास्ता दिया है उसको परिवार को, और जितने भी हैं ऐसे लोग, इनको सबको अरेस्ट किया जाए। जितने भी तांत्रिक विद्या जैसे बताते हैं मुल्ला जो लोग हैं, ये ज़्यादा पैसा लोगों से ठगते हैं, ये झूठ सांच करके, ये गलत है। मतलब उन्होंने इसलिए कत्ल किया तांत्रिक विद्या में फंस के। हाँ, कि जैसे मेरे खून पियेंगे हम बालक करने को, तो हो सकता तो है कि हमारे बालक जिंदा पैदा हों, लेकिन वो पत्नी कह रही है जो उसकी कि मेरे कोई बच्चा ही नहीं पेट में, और इन्होंने झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला। क्या लग रहा है क्यों कत्ल किया होगा? नहीं समझ में आ रहा। इस बात का कोई समझ में नहीं आ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये गले कटते हैं, जब भी कोई मारने वाला होता है, उसका नाम ऐसा ही होता है, साजिद, जावेद, ऐसे ही नाम होते हैं? इन लोगों के अंदर रहम नहीं है, इन लोगों के अंदर कतई रहम नहीं है, बिल्कुल भी रहम नहीं है इनके अंदर, दया नहीं है। हिंदू के अंदर दया है, प्रेम है, सब कुछ है। ये तो पता नहीं, ये तो वो खाते हैं ना गलत चीज़ें हैं, ये मांसाहारी लोग हैं, इनके अंदर बुद्धि भ्रष्ट है इनकी, तो इन्हें तो वही दिखाता है। ये भी कसाई जाति से बिलोंग करते हैं, और कसाई तो उसे काटने में बकरा काट देते हो, मुर्गा काट देते हो, ऐसे ने इंसान काटने में कोई देर नहीं लगता। आतंकवादी भी तो इन्हीं में से पैदा होते हैं। हाँ, इन्हीं में से, इन लोगों में से आतंकवादी। इन लोगों को वाकई में ये महात्मा गांधी ने जो बहुत ही गलत किया। क्या गलत किया? महात्मा गांधी ने इनको ही रेखा, इनको सबको पाकिस्तान भेजते, सबको पाकिस्तान भेजते। आपके भाई हैं? अरे काहे के भाई हैं? ऐसे जो हमारा गला काट दे, हमारा भाई कैसे हो सकता है? हैं, ऐसे लोगों को तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे देश में रहना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो कह रहे भाईचारा है, भाईचारे वाला देश है। क्यों भाई? नहीं, हम ये नहीं कहते है। हिंदुस्तान हमारा देश है, एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों का पालन होता है, लेकिन ये यहाँ पर ही रह के ये हिंदू मुसलमान केवल धर्म जानते हैं बस। हाँ, ये हिंदू मुसलमान का ही धर्म जानते हैं और कोई धर्म नहीं जानते।
अरे इतना कह रहे हैं, आपकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, योगी जी बैठे योगी जी ने हैं अच्छा 1 किया। घंटे में। योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। योगी जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनने तुरंत जो है एक्शन लिया और वो बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो उन्हीं को और बीजेपी को सबको इनको ही मतलब जो अपना हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए ही ये सब कुछ। हाँ, प्रशासन सही काम बिल्कुल सही काम कर रहा है प्रशासन, कर रहा है। योगी जी सही काम बिल्कुल सही। योगी जी और मोदी जी बिल्कुल सही काम कर रहे मोदी हैं। जी को जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है भाई, उन्होंने बहुत जिंदाबाद बढ़िया आप किया। करते उन्होंने बदला ले रहिए। लिया हमारा तुरंत। सुनिए, बदला ले लिया। हाँ, तुरंत बदला ले लिया। इसके लिए योगी जी के लिए मैं धन्यवाद, लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। बस आपको लगता है बदला पूरा हो गया? बदला अभी वो रह गया है, वो रह गया है। उसका घर तोड़ा जाए, उसके बुलडोजर चला जाए, इसके घर को इन लोगों को नस तहस कर दिया जाए, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए इन लोगों के लिए। हाँ, बुलडोजर भी चले उसके? आज जो है, हाँ बुलडोजर चला उनके घर पर। आज जो है इनको बच्चों को मारा और आगे भी ये लोग कर सकते हैं। और पहले भी बता रहे हैं कि कहीं रहने वाले हैं ये लोग, इनको खत्म किया जाए। हाँ, तो यहाँ पे भी मर्डर करके यहाँ पर सकानू भाजे। अब सकानू से फिर पता नहीं कहाँ भागे, वहाँ भी ऐसा ही करेंगे। कह रहे हैं अभी ठाकुर साहब को पकड़ लिया था बदायूं का मुस्लिम समाज, ऐसा आक्रामक क्यों हो रहा है? आप लोगों ने कुछ गलती की? ये लाबेला पे सरिया वाली दुकानें हैं, तो वहाँ पे जो है मुसलमान ने कही होगी किसी ने कि ये अच्छा हुआ, उसका दिल अच्छा हुआ होगा। ये ऐसी बात? हाँ, ऐसी बातें हुई, ये बता रहे हैं। वहाँ पे अभी मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी गया था उधर, तो उनने कहा ये गलत किया, हमारे मोहल्ले में बच्चों को मार डाला। तभी उनमें धाड़ पाड़ होगी, मुसलमान लोगों ने उनको मारा ठाकुर साहब के लिए पकड़ के वहीं पे हैं। तो वो लेकिन आ रहे हैं घर पे। ठंडा हो गया मामला उधर। तो ठंडा हो गया? हाँ, ठंडा हो गया मामला। वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे और भी लोग हैं, देखिए इधर आइए, मैं इनसे भी पूछूंगा कि इतने साल रहने के बाद, दुकान चलाने के बाद, विश्वास जताने के बाद ऐसी घटनाएं इसी वर्ग की तरफ से, इसी समाज की तरफ से और इसी धर्म की तरफ से क्यों होती है? और उसके बाद फिर भाईचारे का नाम दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है ये तो राजनीतिक पार्टियां करा रही हैं। क्या लगता है चाचा, क्या नाम है आपका? नहीं, हमारा नाम त्रिप्रताप सिंह है। मैं तो कल ही आया हूँ, मुझे ये सब बात की जानकारी नहीं। बाहर रहता हूँ मैं तो। बाहर रहते हैं? हाँ, बाहर रहता हूँ मैं। लेकिन जब कल आए ये सुना कि जावेद और साजिद नाम के 2 बच्चों ने, बच्चे कहेंगे लड़के, या ये तो कसाई कह रहे हैं लोग, न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहा है, ऐसा कर दिया है, तो क्या लगता है? ये बहुत गलत लगता है और बहुत बुरा हो रहा है। ये ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। बच्चों से क्या रंजिश दुश्मनी होती है? अरे कोई बात, किसी आदमी से पहले लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी से बात होती है, बच्चों से क्या मतलब होता है? जो बच्चे काटे गए हैं ऐसे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। कह रहे हैं वो कसाई जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें तो टाइम ही नहीं लगा काटने में। भाई इधर आइए, आप भी जी, आपको भी, आप कसाई जाति से करते बिलोंग? जी, उन्हें टाइम भी नहीं लगा काटने में बच्चों? जैसे जानवर को काटते हैं उसी तरह से काट दिया उन्हें। बच्चों को बोलने का मौका भी नहीं मिला होगा। मौका भी नहीं मिला? जी, आगे कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे दुकान खोलता है तो आप खोलने देंगे? देंगे। अगर प्रशासन अपना काम टाइम से नहीं करेगा तो हम कर देंगे। आप भी अब वही करोगे? जी, क्यों ऐसा? मतलब हम में क्या खून नहीं है? हम क्या इंसान नहीं है? हमें क्या गुस्सा नहीं आता या रंज नहीं आता या प्यार नहीं है हमें? हमें भी सब कुछ आता है जो उन्हें आता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हिंदू थोड़ी ऐसा करते हैं। जी, हमारा समाज ये इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम नहीं करते हैं। क्योंकि हम मांस खाते भी नहीं हैं, मांसाहारी का प्रयोग भी नहीं करते हैं और ना ही हम भोजन करते हैं। लेकिन करना सब जानते हैं, एक दूसरे से देख के सब सीखते हैं। तो हम भी ये सीखे हुए हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि हमारा प्रशासन अच्छी तरह अपना काम कर रहा है। लगता है योगी जी इंसाफ करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे योगी जी। अरे नेता तो ये कह रहे हैं, ओवैसी वगैरह कह रहे हैं कि ये तो चुनाव की वजह से करवाया है। बच्चों का चुनाव से क्या संबंध हो सकता है? चुनाव का संबंध हमसे हो सकता है, वोट हम डालते हैं, बच्चे नहीं डालते हैं। वोट हम देते हैं, जिसको मर्जी होगी हम देंगे। लेकिन हमारी बीजेपी जिंदा थी और जिंदा है और जिंदा रहेगी, हम इतना जानते ओवैसी हैं। का नाम सुना है? ओवैसी तो ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज तो प्रताड़ित हो रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं मस्जिद तोड़ के, उसके बाद जो है एनकाउंटर हो रहे हैं मुस्लिम समाज के। तो एक मिनट, कुछ ऐसा भी हमने सुना है कि जो आप बात को कह रहे हैं कि मंदिर पे मस्जिद बन रही है, मंदिर पे जो मस्जिद बन रही है, ये आप बिल्कुल जो कह रहे हैं ये भी हमने सुना है। लेकिन ये तो हमेशा से मंदिर के ऊपर मस्जिद, मस्जिद के ऊपर मस्जिद और मंदिर के ऊपर मस्जिद होता चला आ रहा है। ऐसा है, मैं रुक जाओ, ऐसा है जो उस समय पे अकबर ने
उस समय पे हमारे हिंदू के मंदिर बने थे, वो तोड़ फोड़ के मस्जिदें बना ली थी, उनमें आज जो सबूत कर रहे हैं ज़मीन में दफन कर दिए तो बुनियाद में नीचे, तब ये सबूत मालूम पड़ रहा है कि हमारी ये कभी इतिहास में लिखा हुआ, पुराणों में लिखा हुआ, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारा यहाँ मंदिर था, वहाँ नाम मस्जिद खड़ी हो गई। तो आज वो सबूत मिल रहे हैं कि इतिहास देखा गया है। तो मिल रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं कि तो जब सबूत है, ये जो मुस्लिमों का एनकाउंटर हो रहा है ना, हाँ। ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं। योगी जी जो है मुस्लिमों को मार रहे हैं। कौन कह रहा है? ये मुसलमान मार रहे हैं कि योगी जी मार रहे हैं? मुसलमानों ने, देखो ये तो आप सामने देखिए, ये मुसलमानों ने मारा है ना। योगी जी ने क्यों मारा? योगी जी को पता ही नहीं है कुछ, ना किसी को प्रशासन को पता था कि ऐसा होगा। ये तो खुद कर रहे हैं आतंकवादी। ये तो मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं, सलाह कर लेते हैं कि ऐसा होना है, तुरंत पूरी खबर देश में फैला देते हैं। हमारे समाज में ऐसा है नहीं। और ये मंदिरों पे तो ये कब्जा, ये मस्जिदें तोड़वाई जाएँ। जामा मस्जिद है, इस पर भी ये राजा महिपाल का किला है, ये जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको भी ये हिंदुओं में आना चाहिए। इसके लिए भी बदायूं का जो जामा मस्जिद है और हाँ। महिपाल का किला है, महिपाल का पुराना किला है, लेकिन मुसलमानों जामा मस्जिद बना रखी है इसके लिए। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज जो है अब ये अंदर रहम नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी, क्योंकि ये गलत तरह का भोजन करते हैं, गलत तरह का सेवन करते हैं, इसलिए इनके अंदर बिल्कुल रहम नहीं है। हाँ, रोजा चल रहा है, रोजे जैसे पवित्र उसमें अरे पवित्र जैसे रोजे रमजान में, ये बहुत ही गलत कहते हैं। कहावत तो कही है कि, कहावत तो ये है वैसे सच इन लोगों की कि पीर हक संत मुर्शिद आए हुए, उनके सम्मान का ध्यान कब आएगा? आप तशरीफ़ लाए हैं, आए हैं क्यों? आपको आपका ध्यान कब आएगा? खुद खुदा उनमें जालिब नुमा उस कदर, भाई खुदा में फ़ना खुशनुमा इस कदर, पासबा आस्ती मोहब्बत करीम, उसके दीदार का ध्यान कब आएगा? इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इस बात से। ये तो बस वही जानते हैं, बस आतंकवादी इनमें पैदा होते हैं, ये आतंकवादी हैं, ऐसा समझ लो। इस देश के आतंकवादी ये हैं। 5-6 साल आपके बीच रहे हैं और आप ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। अरे ये छुपे रहते हैं 5-6 साल का, ये 20 साल अपना मतलब निकालने के लिए उस घर में रहते हैं, और फिर उसी घर में रह के कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे मारना है, क्या करना है, जो काम चलाता है उन्हीं को मार दिया। बताओ, उन्हें 5,000 रुपये दिए और सब कुछ दिया, चाय भी बनाई उन्होंने, बच्चों ने पानी भी पिलाया। बताओ, ऐसे लोगों को मारेंगे? आप क्या सोचते हैं? आप अपने दिल से सोचिए, जो आपको काम चलाए सब तरह से, और उसको आप मार देंगे? मतलब यहीं रह करके हाँ। हिंदू लोगों से कमाना, हाँ। हिंदू लोगों से कमाई करना, हिंदू लोगों से कमाई करके अपना घर चलाना, और उसके बाद हिंदू लोगों के बच्चों का ही हाँ मार मार। आप खुद सोचिए भाई साहब, आप पत्रकार हैं, आप खुद सोचिए कि बताओ, जो हमारा काम चला हम उसको मार देंगे? क्या हो रहा है यहाँ का बदायूं का जो हिंदू समाज क्या अब सोच? इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर वो उसको जो है, जो दूसरा जो फरार है, उसका भी पूछताछ करके उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। मुस्लिम समाज का क्या हो? मुस्लिम समाज तो आपके बीच भाई बन के फिर आ एतराज नहीं है। समाज से कोई मतराज नहीं है। समाज को हमसे एतराज हो सकता है, लेकिन हमको समाज से एतराज कोई नहीं है। फिर कोई जावेद और साजिद आ जाएगा बन के यहाँ दुकान खोल ले। नहीं आएगा, यहाँ पर हम नहीं आने देंगे। यहाँ पर कोई जावेद और साजिद नया पैदा नहीं होगा। हम हिंदू नाई लाएंगे, उससे अपना काम कराएंगे। हिंदू नहीं लाए जी, या कल पहले नहीं आई थी आप लोगों को? पहले आ जाती तो ये क्यों देखना पड़ता, आज ये नौबत क्यों आती? और ये एक की कमी थोड़ी है, हम सब की ये कमी है। किसी ने उसको मामदन नहीं समझा, ये कमी हम सब की है। आप लोगों ने अपना भाई समझा? जी, हमेशा आते थे, अपना सेब बनवाई और अपना काम कराया, पैसे दिए, चलते बने। आप लोगों से ही पैसा कमाया, बिल्कुल आप लोग के बच्चों को ही मार डाला। जी। हो सकता है ये इनके साथ नहीं, भगवान ना करे, यहाँ जितने खड़े हैं आप लोगों में से किसी के साथ हो जाता है। होने को क्या बड़ी बात थी सर, जब उनके साथ हो गया तो हमारे साथ क्या था? हम क्या उनके बाप लगते थे? उनके बच्चे और हमारे बच्चे अगल अगल तो नहीं हैं। खून तो खून होता है ना। हमारे यहाँ रह रहे हो, हमारे यहाँ खा रहे हो, हैं? तो ये कोई कायदा है? बताओ। हाल ऐसा कौन तो देना चाहिए। मुसलमान का कण यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब नहीं दिखाई देगा जब आप ये नुकसान उठा चुके। अरे तो भाईचारा इस तरीके से उन लोगों ने बना रखा था, ये ही नहीं पता चलता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है। चोट खाने के बाद ही तो कहलाती है। जिस किसी को चोट लगती है उसके बाद अकल लगती है। अब नहीं खुलने देंगे यहाँ पे मुसलमान रह नहीं सकता। यहाँ पे कोई मुसलमान यानी कि नाई की दुकान नहीं करेगा। हम अपने यहाँ हिंदू नाई लेके आएंगे। हिंदू नहीं लेके? हाँ। मतलब हिंदुओं पे भरोसा है आपको, मुस्लिम समाज पे नहीं? तो कैसे भरोसा है? आप बताओ, कैसे भरोसा कर सकते हैं? हिंदू अच्छा बुरा बताओ। हमारा होगा, बुरा हो जैसा है, मगर वो जो हिंदू नाई होगा वो ऐसा कर्म नहीं करेगा। इतना भरोसा है हिंदुओं पे?
तो हिंदुओं पे भरोसा भरोसा करा जाएगा, करा नहीं है तो बंद करो। यही बात है कि मुसलमान तो हमारे यहाँ से ले जा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, है? और आके तुम बच्चों पे हमला कर रहे हो। बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? सारा देश यही सवाल कर रहे हैं, बच्चों ने क्या बिगाड़ा? बताओ, मासूम बच्चे बेचारे हैं, उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। बम मातारी से पूछो, बाप से पूछो, चाहे आपका बच्चा, हमारा बच्चा, बच्चा होता है। चाहे मुसलमान समाज नहीं कह रहा है कि यहाँ बच्चों को जिसने ने मारा है उसकी माँ स्वयं कह रही है कि जैसी करनी हो तैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। और क्या। क्या इन दो बच्चों ने, ये जो जावेद और साजिद थे, इन्होंने मर्डर करके बदायूं के पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर दिया? तो जी कर दिया, और क्या है। एक करता है, सब भरते हैं। एक ने करा है, जितने बेचारे मजदूर टाइप के हैं सब भर रहे हैं, जो यहाँ पे कमा रहे थे, खा रहे थे, हैं, तो उनको सबको ही यानी कि भरना पड़ रहा है, और क्या है। ये कह रही है इस सरकार की वजह से हो रही है। जो सरकार है ना भाजपा की, ये हिंदू मुस्लिम करा रही है, चुनाव की वजह से कराती है। अब सरकार बदल दीजिए, नहीं होगा। सरकार कभी नहीं बदली और ना बदली। सरकार से लेना देना क्या है? ये चाहे अखिलेश की सरकार होती, चाहे मायावती की होती, चाहे योगी जी की होती, सरकार जो होता जो तब हुआ था तो अब भी हो सकता था। सरकार चाहे अभी कांग्रेस की होती, चाहे किसी की भी होती, सरकार से क्या लेना देना। और क्या पुलिस प्रशासन ने ये कह दिया कि जाओ बच्चों को कत्ल कर आओ, ये नहीं कहा था ना। तो बस यही है, जैसी करनी है तैसी बननी है।